देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रवि अपनी आय का, उसकी जो इनकम है उसका 3/5वां भाग खर्च करता, मतलब व्यय करता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको रवि का व्यय मतलब खर्च बराबर है 3/5 इंटू उसकी आय, रवि की आय। अगर उसकी आय का 3/5वां भाग ज्ञात कर ले तो उसका व्यय हमें ज्ञात हो जाएगा। अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, अगर भिन्न के रूप में लिखे कैसे लिखा जाएगा भाई? हम कह सकते हैं रवि का व्यय, रवि का जो व्यय है वो, और जो उसकी आय है रवि की आय, इनका अनुपात क्या हो गया भाई? इसका अनुपात हो जाएगा 3/5 मतलब 3/5। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आपको दिया हुआ रवि की व्यय, और यहाँ पे दिया हुआ आपको आय, इसका आपको अनुपात ज्ञात हो गया। यहाँ पे व्यय कितना भाई? 3, और आय कितनी है भाई? 5। सीधी सी बात है, जब आपको व्यय और आय का अनुपात ज्ञात हो गया तो हम बचत का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी आय है उसमें से जो आपने खर्च कर दिया उसको घटाने पर जो बचेगा, क्या बचेगी? उसकी बचत बचेगी, तो मतलब सेविंग बचेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे बचत। तो उसकी बचत का अनुपात कितना होगा? उसकी बचत हो जाएगी 5 - 3 यानी 2। तो बचत का अनुपात आपके पास आ गया 2। ठीक है भाई, आपको व्यय और आय इसका अनुपात पता है 3/5, तो बचत का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं उसकी जो भी आय है उसमें से व्यय को घटा करके। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास तीनों अनुपात आ गए। अब देखिए आपको यहाँ पर उसकी बचत दी गई है, वैसे वास्तव में क्वेश्चन के अंदर आपको उसकी बचत ज्ञात है। लिखेंगे यहाँ पे रवि की बचत, जो कि आपको ज्ञात है। रवि की बचत, उसकी जो सेविंग है वो कितनी दे रखी है भाई? 6000 मतलब 6000 रुपये, यह उसकी बचत आपको ज्ञात है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, एक तो उसकी आय ज्ञात करनी है, उसकी इनकम ज्ञात करनी है, और एक उसका व्यय ज्ञात करना, मतलब उसका खर्च ज्ञात करना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर रवि की आय, उसकी इनकम ज्ञात करते हैं पहले हम। देखिए आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आय का अनुपात लिखा जाएगा। तो रवि की आय कितनी है भाई? 5। सबसे पहले लिखेंगे 5, ठीक है, इनटू जो भी पूंजी, चाहे वो आय के रूप में हो, चाहे बचत के रूप में हो, या खर्च मतलब व्यय के रूप में, खर्च के रूप में हो, वो पूंजी यहाँ पे कितनी है? 6000 रुपये। ये क्या है? उसकी बचत, क्या उसकी सेविंग है, 6000 रुपये उसकी बचत है, तो बचत का अनुपात ही नीचे आएगा। ठीक है, जो पूंजी जिस रूप में आपको दी गई हो उसी का अनुपात हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे रवि की बचत आपको ज्ञात है, इसलिए बचत वाला जो अनुपात है 2, वही आप नीचे लिखेंगे। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 3000, और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 50। कहेंगे 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपीज। ये तो आ गई भाई उसकी आय, इनकम। रवि ने कमाई कितनी? 15,000 रुपये। ठीक है, अब उसका खर्च, रवि का खर्च, रवि का व्यय भी आपको ज्ञात करना। देखिए रवि के व्यय का अनुपात कितना भाई? 3। यहाँ पे जो व्यय है, खर्च जो है, उसका अनुपात कितना? 3। लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 6000 मतलब 6000 अपॉन 2, क्योंकि ये क्या है? बचत है, तो बचत का अनुपात ही नीचे आएगा। यहाँ भी हम 2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर 3 टाइम, और 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 9,000 रुपये। ये आ गई रवि का खर्च। ठीक है, ये रवि का खर्चा गया। सीधी सी बात है, रवि ने 15,000 रुपये कमाए, उसमें से 9,000 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो 15,000 में से अगर आप 9,000
माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो आपको 6,000 रुपये की बचत प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो